हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने नंबर सिस्टम जो हम अभी कर रहे हैं उसका पार्ट 1 आपने देखा होगा और एंजॉय किया होगा। लेकिन आपको वो कैसा लगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब आप इस कमेंट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, चाहे वो अगर अच्छा लगे तो वो भी कीजिए, और अगर कोई कहीं कमी रह गई तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसको जो कुछ कमी रह गई है उसको हम सुधार सकें। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने उसमें कुछ किया भी था, हम लोग फिर से इसको करते हैं ताकि इसको हम लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह का पैटर्न आता है वो हम देखेंगे, है ना। क्योंकि किसी भी रियल नंबर को जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वहीं हम इरेशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो या तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। तो फिर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे मेरा पहला है 2/3, तो 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो एक बार में आएगा, है ना। तो 2 1 यहाँ 0, पॉइंट देंगे तब यहाँ 0 होगा, तो 2 5 10, यहाँ पे 0 आ गया। जीरो आ गया अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नहीं, कुछ गलत हो रहा है। 3 से 2 को डिवाइड करना था। थ्री से 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 देंगे। 3 6 18, यहाँ 2 आ गया। 3 6 यहाँ पे 0 देंगे, 3 6 18, फिर 2, फिर 0 देंगे, 3 6 18, फिर 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि ये कंटिन्यू 6.6666 आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये टर्मिनेट नहीं हुआ यानी खत्म नहीं हुआ, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट है ये, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, अब ये तो आते जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 0.6 और इसके ऊपर रेकरिंग देते हैं, या 6 बार, 0.6 बार। इसका मतलब होता है ये 6 खत्म नहीं है, 0.666 आते रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं 3/11, 11 से डिवाइड करेंगे 3 को, है ना। तो ये तो 11 में 11 में 3 नहीं आएगा तो पॉइंट देंगे, एक 0 देंगे। 11 2 22, यहाँ आ गया 8, फिर 0 देंगे। 11 7 77, यहाँ आ गया 3, फिर 0 देंगे। 11 2 22, यहाँ पे 80 आ गया। फिर 11 7 77, और यहाँ पे आएगा 3, फिर 0 देंगे। 11 2 22, ये जाएगा 8, 11 7 77, 11 7 77। आप इसमें गौर कीजिए, बार बार हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ जो हमारा इस जो नंबर आ रहा है यहाँ पे वो क्या 27 27 27, यानी कि 27 27 27 ऐसे ही आते रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा, है ना। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटेड है क्योंकि खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.27, और यहाँ पे देंगे इसको हम बार, 0.27 बार, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, क्योंकि ये बार बार एक ही नंबर या एक ही ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर इसमें 6 हुआ था, उसमें एक ब्लॉक ऑफ नंबर है क्योंकि 2 डिजिट है, 27 27 27 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, तो ये दोनों तो टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है। आप एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, बहुत ईजी है। जैसे 15/8 ले लीजिए। 8 1 जार 8, यहाँ जीरो देने से पहले क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लेंगे, यहाँ जीरो देंगे। 8 8 जार 64, 6 8 7 जार 56, 4 यहाँ फिर जीरो देंगे, 8 5 जार 40, जीरो आ गया है। अगर लास्ट में जीरो आ गया तो इसका मतलब है ये यहीं पे खत्म हो गया और ये टर्मिनेट हो गया। ये कैसा नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो किसी भी रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। वहीं अगर किसी इरेशनल नंबर को मैं डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो या तो वो या नहीं, सिर्फ एक ही होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। यानी कि वो कोई कभी भी रिपीट नहीं होगा, वो अलग अलग नंबर आते रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। एक चीज में और गौर कीजिए, कैसे जानेंगे, बिना ये डिवीजन किए हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कैसे जानेंगे? उसका तरीका है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में रहता है, जिसमें q क्या डिनोमिनेटर है, और q को जब हम फैक्टर्स में उसको डिवाइड करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों में से कोई रहेगा या दोनों रहेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे 8/15 करेंगे तो 15 का फैक्टर क्या क्या होगा, 3 × 5 3 होगा और 5 होगा। इसमें 5 के अलावे 3 भी है, यानी कि इसको हम अगर डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वहीं अगर हम 21/20 डिवाइड करेंगे, इसका फैक्टर क्या क्या है, क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 2, यानी कि इसके फैक्टर में 5 है और 2 है, तो 5 और 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो क्या कहने का मतलब क्या है, अगर किसी डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे और उसका फैक्टर 2 और 5 हो, उसके अलावा और कोई नहीं हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए 15/9 ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है। हाँ, 9 है तो इसका क्या होगा, पहले देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 15/9 लिखेंगे तो 3 3 9 3 यानी कि 5/3 हो गया। तो 3 है इसमें डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है ना। और भी दूसरा लेते हैं, ये क्या होगा, 15 में क्या आता है, 5 × 3,
इसमें 5 के अलावे 3 भी है, तो ये होना चाहिए था रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसको अगर सिंपलेस्ट में लिखेंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये 8/5, और 5 तो अगर रहेगा डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। सिर्फ 2 और 5 अगर उसका फैक्टर है तो फिर कोई बात नहीं है, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और इसके अलावा कोई भी है तो वो रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, 2 और 5 होना चाहिए उसके डिनोमिनेटर में। अच्छा, अगर कोई रिपीटिंग है डेसिमल, तो कितने डिजिट तक रिपीट होगा उसको भी हम लोग पता कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 15/11 लेता हूँ। ये रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा? रिपीटिंग होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 11 है। मैंने क्या बोला था, 2 और 5 रहेगा सिर्फ फैक्टर, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो सब रिपीटिंग होगा। तो ये भी रिपीटिंग होगा। रिपीट होने के बाद क्या नंबर आता है, इसको एक बार बना के देखते हैं। 11, 15, 3 पॉइंट, 11 3 जार 33, 11 6 जार 11 3 जार 11 6 जार इसमें क्या आ रहा है, 4 7 4 7 4, और इसमें क्या आ रहा है, 3 6 3 6, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1.36 बार। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा। इसमें तो 2 डिजिट के बाद ही रिपीट हो गया, 1.36, उसके बाद फिर 36, फिर 36, फिर 36, इस तरह से आएगा 36 36 36 36, ये आते रहेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक ना? तो इसमें 2 डिजिट के बाद होगा, लेकिन किसी किसी नंबर में कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू होगा, उसके लिए ये है कि हम देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 11 से छोटा है, मतलब 10, ज्यादा से ज्यादा 10 डिजिट तक वो रिपीट होगा, 10 डिजिट तक अलग नंबर आएगा, उसके बाद फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें तो सिर्फ दो डिजिट के बाद रिपीट हो गया, वो ज़्यादा इसमें, जैसे इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 से कम नंबर ही रिपीटिंग ब्लॉक में आएगा, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो डिनोमिनेटर में है उस नंबर से छोटा ही होगा। अब आप एक काम कीजिए, वन बाय 17 इससे अब डिवाइड कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए इसको। आप देखेंगे इसमें कि जो रिपीटिंग ब्लॉक नंबर होगा, जो ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग होगा नंबर, वो कितना डिजिट का होगा, 17 से कम होना चाहिए, तो वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16 नंबर तक। 16 नंबर तक आएगा अलग नंबर, उसके बाद फिर वो वही सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें 16 नंबर आता है, उसके बाद रिपीटिंग होना शुरू होता है। आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, अब देखेंगे कि ये 16 डिजिट आएगा, उसके बाद वो नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, किसी डेसिमल फॉर्मेट में पहले से ही है, उसको हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। ठीक ना? तो जो नॉर्मल डेसिमल होता है उसे तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो रेकरिंग में रहता है, यानी कि रिपीटिंग में रहता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 0.3 यहाँ रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे? इसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट
x इजकल टू 0.3 और यहाँ पे बार ख़त्म नहीं हुआ है, 3 ये आते रहेगा, ठीक है ना। देखें कितने नंबर पे रेकरिंग है, सिर्फ एक नंबर पे रेकरिंग है, तो हम 1 पे एक जो यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इजकल टू क्या जाएगा, 10x जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या डेसिमल का एक डेसिमल के इस तरफ आ जाता है ना, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 3 तो खत्म नहीं होती, तो ऐसे ही रहेगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये जाएगा 10x इजकल टू 3.333 और इधर है x इजकल टू 0.333, ये हो जाएगा 9x, ये तो इधर 0 आ जाएगा, ये 3 पॉइंट इधर 0 हो जाएगा, नहीं कि 3.0 हो जाएगा, तो x हमारा क्या आ गया 3/9, या इसको सिंपलेस्ट में लिखेंगे तो 3 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 0.3 रेकरिंग को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। ठीक, उसका उल्टा 3 को अगर आप अगर डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, ओके। तो मैंने नंबर लिख लिया हूँ अभी, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मैं कुछ सॉल्व करूँगा, कुछ इनफैक्ट मैं अभी सारे सॉल्व करूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, मैं पहले आप एक देख लीजिए, इसे समझ लीजिए इसको कैसे करना है, उस पर वीडियो पॉज कीजिए, अब खुद से पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और आपका सॉल्व हो जाए उसके बाद फिर वीडियो चलाइए और उसको देखिए कि आपने जो बनाया है वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। आसान है। सॉरी, पहला है 1.27, इसमें 27 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसको पहले हम x मानते हैं, रेकरिंग। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, 27 27 27 ये इस तरह से आएगा। अब देखेंगे कि कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 नंबर पे रेकरिंग है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर x को 100 से, यानी कि 1 पे 2 जीरो, 2 डिजिट है तो 1 पे 2 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा, हमारा डेसिमल के लेफ्ट साइड आ जाएगा 127। उसके बाद बचेगा क्या, बचेगा यही फिर सब, क्योंकि ये तो रिपीट होगा, ये तो खत्म नहीं होगा, 27 27 27 इसी तरह से आ जाएगा ये, इसको 1 इसको 2, उसके बाद नंबर 2 इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या होगा 100x इजकल टू 127.272727 इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ नीचे हो जाएगा x इक्वल टू 1.272727, ये भी कंटिन्यू रहेगा। इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 100 माइनस ये माइनस ये माइनस 100 माइनस x 99x इक्वल टू 127 माइनस 1 126, और ये तो फिर 0 हो जाएगा 0.0, यानी कि x हमारा आ जाएगा 126/99। ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया कितना 126/99, इसका आंसर आ गया हमारा 126/99, ठीक है। (0.9 बार)
ठीक है, इसको भी वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब क्या करेंगे, इसमें है हमारा एक ही डिजिट पर ये बार है, ठीक है, तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x मानते हैं, लेट x हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 रेकरिंग। अच्छा, इसमें फिर कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, 9 क्योंकि ये तो खत्म नहीं होगा, आते जाएगा, इधर भी होगा 9, ये भी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू है। अब इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको 2 और सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 9.999 और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.999, माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये क्या जाएगा 9.00, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1। वेरी इंटरेस्टिंग, 1.9 रेकरिंग। इसको अगर हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये था 0.9 और ये आ गया 1, है ना। तो ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग डेसिमल में आप पढ़े होंगे, जैसे हमको मान लिए एक नंबर लिखा हुआ है 5.9358, इस तरह से लिखना है, लेकिन हमें लिखना है सिर्फ 2 डेसिमल का सिर्फ 2 डिजिट लेना है। तो क्या होता है, हम इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है 5 है या उससे ज़्यादा है, तो एक डिजिट ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे इसको हम 2 डिजिट तक लिखेंगे तो लिखेंगे 5.9, अब 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 है और फिर इसके बाद ये भी 5 से ज़्यादा है, तो अगर 3 डिजिट लिखना है तो ये हो जाएगा 5.936, और अगर 2 डिजिट लिखना है तो 5.943 के बदले 4 जाएगा, क्योंकि ये 5 है और 5 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये एक डिजिट बढ़ जाता है। तो यही हुआ यहाँ पे, ये है 0.999। अगर हमको एक ही डिजिट में लिखना है तो 0. यहाँ 9 से एक एक्स्ट्रा लिखें तो 10 हो जाएगा, और 10 का एक इधर जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, इसका वैल्यू हमारा आ गया 1। ये 6, इसको वो इसे बनाएंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, यानी कि x को हम लिख सकते हैं 0.666। अब एक्चुअली एक ही डिजिट पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये जाएगा 10x इक्वल टू 6.666। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और फिर माइनस करेंगे तो 10x माइनस हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.6666, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.666। ये खत्म नहीं होगा और इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 9x इक्वल टू 6.0, और x हमारा हो जाएगा 6/9। 3 से ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 2 6, 3 दिया 9, 2/3। इसका वैल्यू आ गया हमारा 2/3। ठीक है, ये 2 डिजिट वाला मैंने पहले बता दिया, ये भी 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। तो इसमें 3 डिजिट का है तो कैसे बनाएंगे, ये आप खुद से बना लेंगे, तो नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं ये बनाता हूँ नंबर 5। .001 रेकरिंग है 3 डिजिट पे। ठीक है, यहाँ पे रेकरिंग है 3 डिजिट पे। पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.001, इस पर रेकरिंग है तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.001, क्योंकि रेकरिंग है तो सेम ब्लॉक ऑफ नंबर, यानी कि 3 डिजिट का जो ब्लॉक है ये वही रिपीट होता जाएगा, 001 001, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। अब एक्चुअली 3 नंबर पे है बार, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे 3 जीरो, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा
1000x इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट, 3 पे एक पे 3 जीरो है ना, तो ये 3 डिजिट हमारा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 001 पॉइंट, और फिर वही रिपीट हो जाएगा 001 001, इस तरह से रिपीट हो जाएगा। इसको 1, इसको 2, और फिर सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा 1000x, नीचे है x इक्वल टू ये है 0.001001, इस तरह से ये खत्म नहीं हुआ, और ये इधर नहीं 1000 में ये है ना 001 मतलब 1.001001, और इधर x में है 0.001001, ये 1000 माइनस एक्स हो जाएगा 999x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, इधर तो ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो इधर जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/999, यानी कि 1/99 हो गया, तो कौन आ गया, ये आ गया 1/999। ठीक है। ये भी उसी तरह से बन जाएगा, आप खुद से प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं फिर किसी आने वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करना। तो नेक्स्ट है 0.47, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग जो है हमारा 4 पे नहीं है, 7 पे, सिर्फ 7 पे है। ये थोड़ा सा अलग कुछ नहीं है, वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें एक स्टेप थोड़ा सा हमें आगे लेना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी नंबर था, डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर था वो सारे पे रेकरिंग था, सारे पे रेकरिंग था, सारे पे रेकरिंग था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, उसके बाद वाला पे रेकरिंग है ना। तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, देख लीजिए। फिर वही पहले करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार है ना। पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, अभी इसका 4 इधर आ जाएगा 4.7 बार, 7 बार मतलब 7 7 7, इस तरह से याद रहेगा। अब क्या होगा हमारा, अब डेसिमल तुरंत बाद रेकरिंग होगा, डेसिमल के तुरंत बाद रेकरिंग हो गया, यानी कि जो पहले था मेरा, जैसे ये सब एक से लेके ये सब था वैसा ही हो गया। अब हम इसको अगर एक माने तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारा, ये 1000x हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, नहीं 10 से तो 100x हो जाएगा, 100x हो जाएगा इक्वल टू ये 7 इधर आ जाएगा 47 पॉइंट, फिर 7 7 7 7, ये तरह सा रहेगा। इसको 2 मानेंगे, आप ऐसे ही करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा 100x इक्वल टू 47.777, ये कंटिन्यू है, और इधर 10x इक्वल टू 4.777 कंटिन्यू है, इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 90x इक्वल टू 47 माइनस 4 43, और ये 0.0 हो जाएगा क्योंकि वो सेम नंबर है उधर, यानी कि हमारा x जो आ जाएगा वो 43/90 आ जाएगा, 43/90 आ जाएगा। सेम तरीके से इसको बनाएंगे, पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.35 हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली ये 2 नंबर पे बार है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब उसे 10 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, फिर 1000x माइनस x हो जाएगा 990 हो जाएगा, और उधर बच जाएगा वो 235 माइनस 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सिर्फ देखने से नहीं होगा, सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन देख के बनाना नहीं है बल्कि खुद से ट्राई करना है उसको, आप करें, निश्चित रूप से ये बन जाएगा, बहुत ईजी है।
और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। एग्जाम में आएंगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इस तरह क्वेश्चन उसका निकलना होता है, हम तो फिर ये सारा ऑब्जेक्टिव में थोड़ी करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन रहता है एक ABCD क्या रहना है। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, एक छोटा सा ट्रिक है, मैं उसे बता देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको निकाल पाए। जैसे मैं तीसरा लेता हूँ 0.6 बार, है ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले 6 लिख लेंगे, 6 है 6 लिख लेंगे, बाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है और एक ही पे बार है, सिर्फ एक 9। हो गया आंसर। अब दूसरा लेंगे 0.9 बार, इसमें क्या करेंगे, जो नंबर है वो नंबर लिख लेंगे, बाई जीरो के बाद जीरो के बाद एक डिजिट पे बार है, तो एक डिजिट पर बार है तो सिर्फ एक 9 लेंगे, है ना, तो 9 और 9 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये भी देखते हैं 127 बार। मैंने क्या बोला था, पहले ये पूरा नंबर ले लेंगे, सब कुछ बार और भूल के पहले ये नंबर ले लेंगे, तो क्या जाएगा 127, लेकिन एक डिजिट ऐसा इसमें जिसपे बार नहीं है, वो क्या है 1, तो उसको माइनस कर लेंगे, -1 बाई फिर वही 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट बार है तो 2 9, यानी कि 126/99। तो चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 1 3 6 है, ये 99 है तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 2 6 और 3 से कट जाएगा, ये 3 का 3, 1 3 चौक 12 और ये जाएगा 3 से, यानी कि 14/11। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 14/11 ले सकते हैं, उसको काटने से सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 0.47, इस पे रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे 47 है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, 47 ही है सिर्फ, तो उसको 2 डिजिट पे है बार तो 2 9 हो जाएगा, हो गया आंसर। उसके बाद क्या है 0.001 बार, क्या लिखें, पूरा नंबर लिख लेंगे, नंबर तो 001 मतलब एक ही होगा, बाई 3 डिजिट पे है तो 3 9, हो गया आंसर। ठीक है, 125 यहां लिखता हूं 125.3 बार, पहले क्या करेंगे पूरा नंबर लिख लेंगे, तो 125/3, क्योंकि एक पे बार है, बाकी 3 डिजिट ऐसा है जिसपे कुछ भी नहीं है, बार नहीं है, तो वो माइनस हो जाता है, 125 बाई एक ही डिजिट पे बार है तो क्या हो जाएगा बाई 9। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 में 8, इधर हो जाएगा 4 में 2, यानी कि 128/9। ठीक है, इसका तो मैंने बनाया नहीं हूं, अब बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, 0.47, इसको देखिए, इसको मिटा देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकलता है उसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन बनाना है तो हम जब एग्जाम में आएगा कि कन्वर्ट कोई डेसिमल इन रेशनल फॉर्म या P/Q फॉर्म, तो हम उसको उसी प्रोसेस से बनाएंगे। मैं सिर्फ ये आंसर के लिए बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.47, सिर्फ 7 पे बार है इसमें, तो क्या करेंगे पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, क्या है पूरा नंबर 47 बाई, इसमें एक पे बार है तो सिर्फ एक 9 होगा, साथ ही साथ जिस पे बार नहीं है उसके बदले एक 0 आ जाएगा, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, ओह सॉरी 47/9, क्योंकि एक ही डिजिट बार थे, एक 9, और ये जो नहीं है उसके बदले 0, और साथ ही साथ जिस पे बार नहीं है वो यहाँ माइनस भी होता है, यहाँ माइनस भी होता है, यानी कि
ये हो जाएगा 43/90, इसका ये आंसर हो जाएगा। 0 पॉइंट नेक्स्ट है 0.235 और ये 5 पे बार है। ठीक है, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे 235 माइनस जिस पे बार नहीं है, लेकिन वो माइनस डेसिमल के बाद है, तभी डेसिमल के बाद है, डेसिमल पहले ही है, माइनस उसमें हो जाएगा। 2 पे बार नहीं है तो -2 हो गया बाई। अब कितने डिजिट पे है बार है? 2 डिजिट पे, तो 2 9 हो जाएगा। साथ ही साथ जिस डिजिट पे बार नहीं है उसके बदले एक 0 होगा। अच्छा, ये 0 होगा, नीचे में 0 कब होगा? जब डेसिमल के बाद कोई नंबर है उस पर बार नहीं है तब। डेसिमल के पहले है तो उसके बदले 0 नहीं होगा। डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर है जिस पे बार नहीं है तो उसके बदले एक 0 नीचे में। और डेसिमल के पहले है, जैसे कि इस पहला में था 1.27, तो मैंने इसमें 99 0 तो नहीं आया क्योंकि ये डेसिमल के पहले है। तो डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर है जिस पे बार नहीं है तो उसके बदले कोई 0 नहीं होगा। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है और उस पर बार नहीं है तो उसके बदले एक 0 होगा। और माइनस जैसे इसमें होता है माइनस, वैसे इसमें भी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 233/990। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेसिमल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म, बस यहीं तक है। इसके बाद आप जिस भी बुक से आप बनाते हैं, चाहे वारिस अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, NCERT में तो बहुत 2-3 क्वेश्चन होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो होता नहीं है ना। तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा है या बनाया हुआ तो है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन तो है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर उसको प्रयास करूँगा कि उसका आंसर आपको दे पाऊँ। चाहे जिसमें इंडिविजुअली भी दे सकता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो हम इसी तरह से वीडियो बना के, अगर जिस पे ज़्यादा डाउट आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मैं उसको इसी तरह से वीडियो बना के मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है, अब जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन पे हम लोग 0 1 2 3 इस तरह से, इधर भी -1 -2 -3 इस तरह से लिखते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3। अगर इस पर कोई रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसको पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। कोई इरेशनल नंबर है, जैसे सपोज √2 है, अगर हमें इस नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? √2 तो कहीं है नहीं यहाँ पे, है ना। तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि आप जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद ये बताएंगे। ठीक है, जब किसी राइट ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, अगर कोई राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। इसमें मान लेते हैं ये जो हमारा है 90 डिग्री है, तो मेरा राइट ट्रायंगल है ये। तो राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर जो बाकी दो साइड से उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली बेस और परपेंडिकुलर तो कुछ भी, ये भी बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है। इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, है ना।
जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला जो सबसे बड़ा साइड होता है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम एच डिनोट कर सकते हैं, अगर इसको बेस माने तो बी से डिनोट कर सकते हैं, इसको अगर परपेंडिकुलर माने तो इसको हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि इसके बदले हम ले सकते हैं एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समझना है, लिखने के लिए आप जैसे भी लिखें। ठीक है, अब इसी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अब मैं इसको नंबर रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, इसमें ये 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से 3 होगा। ये 0 से 1 के बीच में जो एक यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये हम अपनी इच्छा से लेंगे। वो 1 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो, 2 इंच हो, अपना सुविधा के अनुसार लेंगे, है ना। लेकिन उसको भी 1 यूनिट मानेंगे। आपकी इच्छा है तो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानिए, यानी कि यहाँ से अगर आप स्केल रखें, यहाँ 2 सेंटीमीटर पर हो गया 1 यूनिट, फिर 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरा यूनिट, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तीसरा यूनिट। तो स्केल अपना इच्छा से चुनेंगे, है ना, जो हमको जितना हमारे जगह है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो अभी 0 ओ से यहाँ ये पॉइंट जो है, इसका पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं ए रखते हैं, ए रखते हैं। ये ए है, एक यूनिट है। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, कुछ भी है। ठीक है, तो ले लिए, एक स्केल पहले हम ले लिए। अब क्या करेंगे, इस ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज कर सकते हैं, चाहे आप प्रोटेक्टर के मदद से भी कर सकते हैं, या कैंपस से भी आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जैसे इच्छा कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री नहीं है कि हमको कैंपस से ही करना, हम प्रोटेक्टर से भी यहाँ इसे रखेंगे, प्रोटेक्टर इसे रखेंगे और 90 डिग्री का यहाँ पे देखेंगे, 90 जहाँ भी आया, मान लो यहाँ पे आया, इसको इसे मिला देंगे। ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री का हमारा एंगल यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे, इस OA के बराबर यानी कि 1 यूनिट के बराबर सेम जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हम यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपास यूज करेंगे। एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा पेंसिल का यहाँ रखेंगे और सेम डिस्टेंस यहाँ लेके ऐसे काट देंगे। इतना लगभग इतना कट जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली हाथ से मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, तो आप जब पेंसिल से, कैंपास से और स्केल के साथ जब करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ये मान लेते हैं यहाँ पे B है। अब O और B को मिला दिया, यहाँ पे क्या हमारा बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल का नाम क्या है, इधर तो हमें अभी जरूरत नहीं थी, इधर मिला देता है, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, राइट ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, इन ट्रायंगल OAB, OA क्या है, 1 यूनिट है, AB क्या है, ये भी 1 यूनिट है, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस सेम दिया है। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, और OB क्या हो जाएगा, अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये AB 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2। हमारा OB कितना आ गया, ये OB का डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया √2। ठीक है, OB हमारा आ गया √2
और हमें नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना था, √2। अब बहुत आसान है, क्या करेंगे, कैंपास लेंगे, कैंपास का पॉइंट यहां रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट यहां रखेंगे, ठीक है, यहां रखेंगे, और इसको सेंटर, इसको एज ए बी को एज ए रेडियस, तो हमारा ये पॉइंट ओ है, इसको एज ए सेंटर और बी ओ बी को एज ए रेडियस मानेंगे, और कैंपास हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक आर्क लेंगे, ठीक है, जो इस लाइन को मानते हैं सी पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा ओ सी पॉइंट होगा, ओ सी कितना हो जाएगा, ये ओ सी है, ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है और ये रेडियस है, और सर्कल जब खींचेंगे तो सर्कल का सारा रेडियस तो इक्वल ही होगा, तो ओ बी और ओ सी इक्वल होगा, और ओ बी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ओ बी इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा कितना, √2। तो नंबर लाइन पे हमारा सी पॉइंट जो है वो ओ से सी के बीच का डिस्टेंस है वो √2 है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया है ना, ओ सी इक्वल टू √2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो √2 का हो गया। अगर हमें √3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तब क्या करेंगे, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ओ सी इजकल टू ओ बी इजकल टू √2। अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है तो अब क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी ओ बी हमारे पास आ चुका है कितना, √3। अब इस ओ बी के बी पॉइंट पे फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे इस पे हमने डाला था परपेंडिकुलर, वैसे इसके ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारा लाइन है और बी पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। या प्रोटेक्टर के से भी ले सकते हैं, या परपेंडिकुलर डालना कैंपास से तो बहुत आसान कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ बल बताता हूँ। यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है, क्या करेंगे, इस पे पॉइंट रखेंगे कैंपास का और एक ऐसा एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे पेंसिल, ऐसे इधर से काटेंगे और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और फिर ऐसे काटेंगे, जहाँ कट जाएगा इसको मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट डालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कैंपास का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे एक ऐसे रख के एक चाप लेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ रख के एक बार ऐसे, फिर दूसरा बार ऐसे लेंगे। फिर ये दोनों के बीच में, यानी कि ये 60 होता है, ये 60 और 60 120 हो गया, ये दोनों के बीच में जो आएगा तो फिर यहाँ से यहाँ पे रखेंगे कंपास का पॉइंट, ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ कंपास पॉइंट रखेंगे, ऐसे काटेंगे, और जो कटेगा ऐसे मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो दोनों मेथड से किसी बना सकते हैं या प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, हम लोग तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये आप चाहें तो प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया, हम इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, और ये जो OB जितना डिस्टेंस है, यानी कि 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, सेम वही डिस्टेंस हम फिर यहां काटेंगे। कौन सा डिस्टेंस, जितना AO है, AB है या OA है, दोनों 1 यूनिट है, और उसके बाद हम इसको यहां मिला देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं ABC, मान लें D है, ठीक है। तो फिर अब हमारा ट्रायंगल एक अलग राइट ट्रायंगल बन गया, क्या, OBD, ठीक है। इसको मिटाता हूं, इन ट्रायंगल OBD यहां हमने परपेंडिकुलर यानी कि कितना है, 90 डिग्री हमारा है, और इसके सामने का हाइपोटेनस यानी कि OD हो जाएगा हाइपोटेनस, तो OD का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, OD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर,
यानी कि OD हो जाएगा अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OB हमारा OB कितना है, मैंने निकाला है √2, √2 का स्क्वायर प्लस BD मैंने 1 यूनिट लिया है, जितना ये था उतना ही है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ गया हमारा OD आ गया √3। तो OD ये आ गया हमारा √3, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे हम कंपास और यहां पे पेंसिल का पॉइंट रखेंगे और यहां से एक फिर से आर्क लेंगे, यानी कि इसको सेंटर मानेंगे और इसको OD को रेडियस मानेंगे और इसको मान के फिर हम एक और लेंगे। ये 2 से पहले आएगा, जो 2 ज़्यादा हो गया वो 2 पे नहीं आएगा, 2 से पहले आएगा, है ना। मैनुअली वाले से ही होता है, हाथ से मान लिया यहाँ, ठीक है। वो हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप जब बनाएंगे इसको तो कंपास प्रोटेक्टर स्केल लेके अच्छे से बनाना है और पूरे डिस्टेंस जो भी लेंगे वो सही लेना है। तो आपको अच्छे से, आपको 2 के पहले ही आ जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू तो 2 से कम ही होगा, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, तो √3 है तो उससे कम ही होगा, 1.7 कुछ होता है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम E। तो जो हमारा OE हो गया, OE ये किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। OD क्योंकि OD और OE दोनों एक ही सर्किल का रेडियस है ना। ये सेंटर है, ये रेडियस है और इसी रेडियस से हम लोग ये खींचे हैं, तो वो रेडियस है। तो ये कितना आ गया √3, क्योंकि OD हमने ऑलरेडी यहाँ पे √3 प्रूव कर दिया है, तो ये √3 हो गया और हमारा OE नंबर सिस्टम पे ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से √3 √2 को हम लोग नंबर सिस्टम पे ले लिया। अगर √4 करना है तो √4 एक्चुअली रेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि √4 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो 2 तो हम लोग आसानी से ऐसे भी नंबर लाइन पे कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्री से बनाने की जरूरत नहीं है। तो √4 नहीं, आप √5 कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं, सेम वैसे ही मानते हैं यहाँ पे 0 है, ये हमारा है 1 यूनिट और ये हमारा है 2 यूनिट, उसके आगे और भी हो सकता है 3 यूनिट, ठीक है। इसको मान लेते हैं A है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, आगे देखें, ठीक है, A और B। तो O से A तक, यानी कि O है कितना 1 यूनिट है और A से B तक भी 1 यूनिट है, क्योंकि ये नंबर सेम है। तो OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा 2 यूनिट, है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेट OA 1 यूनिट, OB इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको √5 करना है, तो हम एक साथ नीचे OB लेंगे, OB 2 यूनिट है, ठीक है ना। अब हम √2 रिप्रेजेंट करने के लिए हमने A पे परपेंडिकुलर डाला था, अभी हम A पे नहीं डालेंगे, B पे डालेंगे। इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा, इससे क्या हो डालने से, हाँ क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। आप प्रोटेक्टर से कर सकते हैं, मैं ऐसे डालता हूँ, यहाँ पे ये डाल दिया, ये 90 डिग्री हो गया। और क्या करेंगे O और अच्छा डिस्टेंस हम यहाँ पे इसमें कितना काटेंगे, OA जितना है या AB जितना है, दोनों 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के इसके बराबर यहाँ पे हम लोग काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, मान लेते हैं ABC आ गया है और OC आ गया। OC को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए।
इन ट्रायंगल, फिर वैसे उसी तरह से करेंगे इन ट्रायंगल ओ सी बी या ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ सी बी, ये हाइपोटेन्यूज हमारा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे डालते हैं 90 डिग्री को, 90 डिग्री है। तो ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ओ सी क्या हो जाएगा अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी हमारा कितना है, ओ बी हमारा कितना है 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी मैंने 1 यूनिट लिया था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा ये 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 रूट 5। ओसी कितना आ गया रूट 5 आ गया, ओसी कितना आ गया रूट 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपास का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल लेंगे, यहाँ पे एज ए सेंटर और ओसी एज ए रेडियस और एक चाप लेंगे। ठीक है, ऐसे कटेगा, यहाँ पे मानते हैं डी पे कट गया, तो हमारा ओ डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रूट 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ओ डी क्या है रूट 5 है, तो किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसी में अगर रूट 6 करना है, रूट 6 अगर इस रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले रूट 5 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रूट 5 हो गया, ये मेरा कितना हो गया रूट 5, इसके ऊपर फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, और इसको फिर यहाँ लेंगे 1 यूनिट लेंगे, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, है ना। मानते हैं यहाँ पे क्या आ गया ये सी डी ई, और फिर ओ ई को मिला देंगे, फिर ओ को हम रखेंगे सेंटर और इसको एज ए रेडियस लेंगे और फिर एक लेंगे इसे, ओ मानते काटता है एफ पे, तो जो मेरा ओ एफ इक्वल टू ओ ई आएगा वो रूट 6 आएगा। रूट 7 को करना है तो फिर ये रूट 6 हमारा हो गया, ये कितना हो गया रूट 6, इसके ऊपर हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ये देखने में ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, मानते हैं ऐसे होगा। ठीक है, इसे फिर 1 लिख लेंगे तो 6 का रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा कितना 7, रूट 7 इस तरह से हो जाएगा। रूट 8 भी ऐसे करेंगे, जो इसके ऊपर आएगा उसके ऊपर फिर डालेंगे 1 यूनिट, फिर परपेंडिकुलर लेंगे और 1 यूनिट काटेंगे और फिर मिलाएंगे, तो वो इस तरह से ये बनता चला जाएगा, है ना। अगर रूट 8 तक तो हम ऐसे बनाएंगे, अब मान लीजिए हमको डालना है रूट 17, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एक 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 करके तो करते हुए नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या तरीका है, तो उससे नीचे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 17 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है, वो है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 4। एक नंबर लाइन लेंगे, हमको डालना है रूट 17, ये नंबर लाइन में डालना है, इसमें से किसी भी नंबर को डाल सकते हैं, मैं एक समझा देता हूं, यहाँ 0 है, यहाँ मानते हैं 1 2 3 4 5, इसमें क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कितना 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम यहाँ पे 4 को एक पहले हम 4 लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ओ ए ये है 1 2 3 और ये 4, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है,
डाल दिए और यहाँ पे काटेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये और ये सब इक्वल ही है, तो ये यूनिट लेंगे हम यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे कट गया मेरा, ठीक है। ये क्या B, और हम O और B को मिलाएंगे तो हमारा OB जो होगा, हमारा OB जो होगा क्या होगा, वो √17 होगा। क्यों? क्योंकि OB इक्वल टू होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो OB इक्वल टू हो जाएगा √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि OA तो हमारा कितना है 4 यूनिट है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस AB है 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √17। तो हमारा OB जो आ गया, OB ये कितना आ गया √17। फिर वही करेंगे, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, इसको एज सेंटर और इसको एज रेडियस लेंगे और एक आर्क डालेंगे इससे, और ये जो हमारा पॉइंट आ गया B, यानी कि OB, सॉरी B तो ऑलरेडी है, C, OC इज इक्वल टू जाएगा OB इक्वल टू √17। तो इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? अब अगर कोई नंबर पॉइंट में है, जैसे एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, इसको कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये भी ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्री मेथड से ही ये भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कैसे, इसको ध्यान से देखिए, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो आइए हम 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट 9.3 क्या मतलब √x, अगर इस x यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए पहले हम लोग सीखते हैं कि √x को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं AB लेते हैं, और AB का लेंथ जो होगा वो होगा x के बराबर, √x करना है तो x के बराबर जो होगा ये हमारा लेंथ होगा, यानी कि लेट AB इक्वल टू x यूनिट, ठीक है। और B से आगे C एक पॉइंट लेंगे और BC जो हमारा होगा वो होगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट, यानी कि BC हमारा है 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करना है, A और C के बीच का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट कैसे बनाना है, ये तो ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है, मिड पॉइंट कैसे बनाना है। तो मिड पॉइंट बनाने के लिए एक C पे यहाँ पे रखेंगे कंपास का नोक, और यहाँ से कैसे लेंगे चाप आर्क, फिर A पे रखेंगे उसी आर्क उसी उतना ही लेंथ से कैसे काटेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट कट गया, उसी तरह से फिर नीचे लेंगे ऐसे काटेंगे, और फिर C पे रखेंगे पॉइंट और ऐसे काटेंगे, इस तरह से ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के ये जो दोनों पॉइंट आएगा इसको स्केल रख के मिलाएंगे, तो बीच का पॉइंट मान लेते हैं हम O पे, यहाँ आ गया O हमारा क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है O, ठीक है। अब O को एज ए सेंटर और OA को एज ए रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो कि इस नंबर लाइन को C पे काटेगा। C पे क्यों काटेगा, क्योंकि OAC का मिड पॉइंट है, तो AO जितना होगा उतना ही OC होगा, यानी कि उस सेमी सर्कल का रेडियस होगा, तो रेडियस तो सेमी रहेगा। तो यहाँ से हम सेंटर रखते हैं, इसको रेडियस लेते हैं और एक ऐसे बना दी, ठीक है ना, यहाँ पे करेंगे C पे, ओके, C पे कट गया। मैनुअली हाथ से बनाने में तो एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन जब आप एग्जाम बनाएंगे या जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्केल, प्रोटेक्टर
कंपास सब अच्छे से रख के पेंसिल से बनाइए। ये इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। इसके बाद ये जो बी पॉइंट है इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालने के लिए आप लोग को आता है, ज्योमेट्री आपने सीखा होगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, बीच में रखेंगे और 90 डिग्री जहाँ पे आएगा इसको ऐसे निकाल देंगे। और सेमी सर्कल को जहाँ पे ये पॉइंट काट रहा है इस पॉइंट का नाम रखेंगे डी, ठीक है। और ओडी को मिला देंगे। तो जो हमारा बीडी होगा ये √x से बराबर होगा। क्यों होगा इसको अभी हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी, यहां से लेते हैं ओ बी डी। ओडी क्या है, ओडी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर थे 90 डिग्री होगा। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में ओडी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर। हमें बीडी प्रूफ करना है x, तो हमें यहाँ बीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर हो जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, ठीक है। अब इस ओडी और डीबी, ये ओबी और डीबी या बीडी एक ही है, को हम इस x के टर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए। इसको हम चाहे तो इक्वेशन 1 रख सकते हैं, इसके बाद हम उसका वैल्यू लाके पुट अप करेंगे। तो ओडी, हमारा ओडी इक्वल टू होगा एओ। क्यों, क्योंकि दोनों उस सेमी सर्कल का रेडियस है, रेडियस तो सेम ही होगा। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का रेडियस है तो एक ही होगा। ओडी और एओ क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। जब एसी का मिड पॉइंट है तो एओ को हम लिख सकते हैं AC/2, यानी कि एओ इक्वल टू AC/2। AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC को AB प्लस BC बाई 2, यानी कि AC हमारा x है प्लस BC 1 है बाई 2, है ना। AB मैंने x माना था, ये x है, और BC 1 यूनिट है, BC यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसी तरह से AO यानी कि OD में निकल गया, OD कितना निकल गया x प्लस 1/2, क्योंकि AO इक्वल टू OD पे AO है और AO को मैंने x प्लस 1/2 प्रूव किया है ना। अब BD निकालेंगे या DB, BD इक्वल टू हो जाएगा BD, नहीं BD तुमको निकालना है OB, सॉरी OB, ये क्या लिखा है OB, ये BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस ये OB स्क्वायर है, सॉरी ये OB स्क्वायर है, ये OB स्क्वायर। तो हम लोग OB स्क्वायर निकालेंगे या BO या OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB माइनस AO। BO को यानी कि BO को, ये BO है, इसको हम लिख सकते हैं पूरा AB माइनस AO, ये हमारा बच जाएगा। तो वही लिखा है AB माइनस AO। AB कितना है, x है, AO कितना है, AO मैंने अभी प्रूव किया है क्या, x प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस x माइनस 1/2। इसको तीसरा इक्वेशन मानेंगे। अब इसमें
OD का वैल्यू जो कि OD वैल्यू हमारा कितना आया, x + 1/2 आया। BO का वैल्यू यानी कि OB का वैल्यू में कितना है, x - 1/2 आया। यहाँ पे पुटअप करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा BD² OD यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर माइनस OB²। तो OB कितना आया या BO कितना आया, x - 1/2 का होल स्क्वायर। यहीं पे लिखते हैं इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 1/4 और इसको ऐसे रखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसमें भी 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और इधर बच जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1/4 दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब ये है ये आ गया फॉर्मूला पे x + 1 का होल स्क्वायर और ये x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्मूला पे इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/4 x स्क्वायर a² + b² + 2ab होगा, a² + b² 1 + 2ab यानी कि 2x माइनस ये हो जाएगा x² + b² यानी कि 1 माइनस 2x यानी कि 1/4 ये हो जाएगा x² + 1 + 2x माइनस x² - 1 + 2x। तो इसमें x² कट जाएगा और 1 कट जाएगा, बच जाएगा ये 4x। 1/4 इंटू 4x, 4 कट गया, बच गया x क्या आया हमारा BD² यानी कि BD² इसका टू आ गया x यानी कि BD हो जाएगा हमारा √x। यही था BD √x प्रूफ करना था हमको, प्रूफ हो गया। तो BD √x है, जब BD √x है तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए सेंटर, इसको एज ए रेडियस एक फिर से सर्कल खींचेंगे, है ना। यहाँ पे रखेंगे कंपास का पॉइंट, यहाँ रखेंगे पेंसिल का पॉइंट और इसको रेडियस लेके एक खींचेंगे तो ये किससे आ जाएगा, ये ड्रॉ कर दिए इसको, ये मान लीजिए ABCDE आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ दिखाई देगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्या BD बराबर BE इक्वल टू BE कितना है, BD के बराबर है क्योंकि ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, ये रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल ही होगा, इक्वल टू √x, क्योंकि मैंने BD इक्वल टू √x ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो BD के बदले BE के बदले x, यानी कि हमारा जो B नंबर लाइन पर जो BE है वो √x के बराबर है ना। तो BE इक्वल टू √x और यही वो करना था, नंबर रिप्रेजेंट हो गया। अब इस x के जगह पे इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखने में भले लेदी लगता है लेकिन जब आप 1-2 बार इसको बना लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है यहाँ पे और साथ साथ ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल टू ये एक बार यूज हुआ है और दूसरा इस OB के लिए मैंने AB माइनस AO लिख दिया है और वहाँ पे फिर इसका x के टर्म में उसका वैल्यू निकाल दिया है। आगे आप लोग देख ही रहे हैं, प्रोसेस आसान है। सेकेंड मेरा पॉइंट था BD को रूट x प्रूव करना, वो हो गया और B को एज ए सेंटर, BD को एज रेडियस, हमने एक सर्कल खींचा जो कि इस नंबर लाइन को E पे काटता है और जो मेरा BE पॉइंट है वही √x के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग B को क्या मानेंगे, B एज 0 एंड BE इक्वल टू √x।
बी हमारा जो पॉइंट है वो 0 का रिप्रेजेंट करेगा और BE जो है वो रूट x को रिप्रेजेंट करेगा, होगा रिप्रेजेंट। अब इसके जगह पे अगर x जगह पे √9 भी है तो भी ऐसे ही होगा। डिपेंड करता है कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तब तो हमें पूरा प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन तो डायरेक्ट हम ऐसे करके सीधे प्रूव करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए, ध्यान दीजिए। मिटा दो इसको। अब यहाँ पे हमारा ABG हो जाएगा 9.3, ठीक है, और BC 1 यूनिट, ठीक है, 9.3 और BC 1 यूनिट हो जाएगा। तो क्या किए, O इसका मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। उसके बाद BD परपेंडिकुलर टू AC, which intersect semicircle at D, then BD will be √9.3 and BD equal to BE इक्वल टू 9.3। तो BE हमारा क्या हो जाएगा 9.3, जो कि हमें नंबर लाइन पे दिखाना था। बस इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ये रहता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है, तब तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि BD का वैल्यू 9.3 है। तो कैसे प्रूव करेंगे, मैंने बताया था अभी, जो x मान के बताया था वैसे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को √3.5 हो, √9.5 हो, या कोई भी नंबर हो पॉइंट में 11.5 हो, किसी भी नंबर को हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन हो गया। इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हो गया। √2, √3, √5, √7, √17 मैंने पहले ही बता दिया कैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर, है ना। ये लगता है इसको किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे, ये दूसरा पार्ट बनाते हैं क्योंकि वो और थोड़ा लंबा होगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसे ऐसे इस तरह से और भी आगे, जो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्लास 9 का, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर को मैं A to Z सब कवर करूँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। और इसमें अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और चाहे वो पर्सनली आपका रिप्लाई कर पाऊँ या फिर नहीं तो ये वीडियो के माध्यम से, जैसे भी हो मैं इसको जरूर दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।